धातुओं के कुछ गुणों जैसे अज्ञात वर्धनीयता, तन्यता, सुस्वनिकता आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। धातुएं हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम विभिन्न धातुओं का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए करते हैं, जैसे कि आभूषण के रूप में सोना और चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम, चालक तार बनाने और बर्तन बनाने आदि के लिए। हम अपने घरों में धातुओं और उनके मिश्र धातुओं से बने कई घरेलू वस्तुओं का उपयोग करते हैं। क्या प्रकृति में धातुएं उसी रूप में विद्यमान हैं जिस रूप में हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं? क्या आपको कभी अयस्क, खनिज और धातु विज्ञान जैसे शब्द सुना है? क्या आप जानते हैं कि ये धातुएं कैसे प्राप्त होती हैं? इन प्रश्नों को समझने के लिए आपको धातु विज्ञान के बारे में जानना होगा। इस सत्र को धातु कर्म पर शुरू करना चाहिए। इस अध्याय में हम धातु विज्ञान से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं तथा उस प्रक्रिया की विवेचना करेंगे जिसके द्वारा हम धातु के शुद्ध रूप को प्राप्त कर पाते हैं, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में नए विषय में प्रवेश करने से पहले आइए पिछले एक को संशोधित करें। अभिक्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में धातुओं की व्यवस्था को धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला कहा जाता है। अधातुओं का निध्युत तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि वे विद्युत अणु को स्वीकार करके नकारात्मक चार्ज आयन बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। गैर धातुएं आमतौर पर पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और अम्ल को पतला करती हैं। आयनिक यौगिक विद्युत अणु को दान और स्वीकार करके बनाए जाते हैं। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं। ठोस अवस्था में होने पर आयनिक यौगिक बिजली का संचालन नहीं कर सकता है। संगलित या पिघली हुई अवस्था में वे बिजली का संचालन कर सकते हैं। सीखने के परिणाम: अयस्क की एकाग्रता, हाथ उठाने की विधि, धोने की विधि, फैन प्लवनशीलता विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। मुख्य शब्द: अयस्क। जिन खनिजों से धातु को आर्थिक रूप से अलग किया जाता है उन्हें अयस्क कहा जाता है। खनिज: अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाने वाले धातुओं को यौगिकों को खनिज कहा जाता है। धातु कर्म: अयस्कों से शब्द अवस्था में धातु को निष्कर्षण की प्रक्रिया भी धातु विज्ञान का एक हिस्सा है। गैंग: अयस्कों में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जैसे मिट्टी, रेत और चट्टानी पदार्थ। गैर चुंबकीय पदार्थ: वह पदार्थ जिसे चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता है।
आइए आज के पाठ में अवधारणा मानचित्र पर एक नज़र डालें। सामग्री के संदर्भ में मानव इतिहास में कांस्य युग और लोह युग था। इन युगों के नाम उन धातुओं से संबंधित है जिनका उपयोग युग के दौरान किए जाने लगा था, अर्थात कांस्य, तांबे और टिन का एक मिश्र धातु और लोहा। अब हमारे पास उपलब्ध तत्वों में 75% से अधिक धातुएं हैं। अधिकांश धातुएं प्रतिक्रियाशील होने के कारण प्रकृति में अपनी मुक्त अवस्था में नहीं होती हैं, लेकिन लवण, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्रेट जैसे संयुक्त राज्यों के किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। हालांकि सबसे अप्रतिक्रियाशील धातुएं जो हवा, पानी और अन्य प्राकृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती हैं, चांदी, सोना, प्लैटिनम जैसे धातुएं सामान्यतः अपनी मुख्य अवस्था में पाई जाती हैं। अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाने वाले धातुओं के यौगिकों को खनिज कहा जाता है। वह खनिज जिनसे खनिजों से धातुओं को आर्थिक रूप से अलग किया जा सकता है, उन्हें अयस्क कहा जाता है। खनिजों में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि मिट्टी, रेत और चट्टानी पदार्थ, जो धातु यौगिकों के साथ मिले होते हैं। इन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। पृथक्करण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से धातुओं को उनके अयस्कों से निकाला जा सकता है। धातु को उसके शुद्ध रूप में खनिजों से निकालने की प्रक्रिया भी धातुकर्म का एक हिस्सा है। खाने से अयस्कों को बाहर निकाला जाता है और गैंग को आमतौर पर खनिजों के स्थल पर ही विभिन्न विधियों से अलग किया जाता है। फिर अयस्कों को उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां धातुओं का उत्पादन होता है। वहां धातुओं को उनके शुद्ध रूप में निकाला जाता है। फिर शुद्धिकरण के विभिन्न तरीकों से धातुओं को और शुद्ध किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को धातु विज्ञान कहा जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु निम्नलिखित अवस्थाओं द्वारा प्राप्त की जाती है। अयस्कों की एकाग्रता। अयस्कों से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्कों की एकाग्रता कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वांछित धातु के यौगिक की एकाग्रता बढ़ जाती है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। हालांकि उपयोग करने का सही तरीका अयस्कों और गैंगों में मौजूद धातु के भौतिक गुणों पर निर्भर होता है। यह धातु की प्रतिक्रियाशीलता और शुद्धिकरण के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर भी निर्भर करता है। शुद्धिकरण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। अयस्कों की सांद्रता के लिए कुछ सामान्य विधियां निम्नलिखित हैं। हाथ से सोचना। यदि किसी एक गुण जैसे रंग, आकार आदि में अयस्क के कण और अशुद्धियां भिन्न हो, तो उस गुण का उपयोग करके अयस्क के कणों को अन्य अशुद्धियों से
अलग करके चुना जाता है। हाइड्रोलिक पृथक्करण विधि। इस विधि में अयस्क के कणों को कुचल दिया जाता है और एक ढलान वासी सतह पर रखा जाता है। फिर उन्हें पानी के नियंत्रित प्रवाह से धोया जाता है। इसके माध्यम से कम घनत्व वाली अशुद्धियों को पानी के प्रवाह से दूर ले जाया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि के लिए विद्युत चुम्बकीय मशीन के उपयोग की आवश्यकता होती है। इस मशीन के मुख्य भाग दो प्रकार के लोहे के बेलन और वाहक पट्टा है जो उनके चारों ओर लगातार चलते रहते हैं। बेलन में से एक गैर चुंबकीय और जबकि दूसरा विद्युत चुंबकीय है। बेलन के चारों ओर घूमने वाली वाहक पट्टा गैर चुंबकीय चमड़े या पीतल से बनी होती है। पाउडर अयस्क को गैर चुंबकीय रोलर के पास वाहक पट्टा पर डाला जाता है। दो संग्राहक जहाजों को चुंबकीय बेलन के नीचे रखा गया है। अयस्क में गैर चुंबकीय भाग के कण चुंबकीय बेलन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें पट्टा के साथ आगे ले जाया जाता है और चुंबकीय बेलन से दूर रखे संग्राहक पोत में गिर जाता है। एक ही समय में अयस्क के चुंबकीय अवयवों के कण चुंबकीय बेलन से चिपक जाते हैं और इसलिए चुंबकीय बेलन के पास संग्राहक पोत में गिरते हैं। इस तरह अयस्क में चुंबकीय और गैर चुंबकीय अवयवों को उनकी चुंबकीय प्रकृति के आधार पर अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कैल्साइट एक टिन अयस्क है। इसमें मुख्य रूप से गैर चुंबकीय घटक स्थैनिक ऑक्साइड SN02 और चुंबकीय घटक लोह टंगस्टेट FeW04 होता है। इन्हें विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा अलग किया जाता है। झाग प्लवनशीलता विधि। यह विधि मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोगी है जिनमें गीला करने का कोई गुण नहीं होता है, जबकि अशुद्धियां गीली हो जाती हैं। अशुद्धियों वाले अयस्क को बारीक पाउडर बनाया जाता है और प्लवनशीलता सेल में लिए गए पानी में रखा जाता है। दबाव में हवा को पानी में झाग पैदा करने के लिए उड़ाया जाता है। उत्पादित झाग अयस्क कणों को सतह पर ले जाता है, जबकि अशुद्धियां तल पर बस जाते हैं। फिर अयस्क कणों को प्राप्त करने के लिए झाग को अलग किया जाता है और धोया जाता है। आज आपने क्या सीखा? अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाने वाले धातुओं के यौगिकों को खनिज कहा जाता है। जिन खनिजों से धातु को आर्थिक रूप से अलग किया जाता है उन्हें अयस्क कहा जाता है। अयस्कों में धातु यौगिकों के साथ मिट्टी, रेत और चट्टानी पदार्थ जैसे कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। अयस्कों से अपनी शुद्ध अवस्था में धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया भी धातु विज्ञान का एक हिस्सा है।